सदगुरु 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 जय हो जय हो सदगुरु कृपा ही केवलम। गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। श्री सदगुरु सदगुरु श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राम श्री राम हरे राम हरे कृष्ण हे हरि श्री राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारूप हरि महामोहतम कुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन। बोलिए सद्गुरु भगवान की। आज श्रावण मास का 8वां दिन और विशेष में माता श्री गुरुदेवी हमारी चंडी चामुंडा अष्टमी का दिन माता जी की स्तुति स्मरण करें। और आज के दिन जो मानवता सत्संग जो कर रहे हैं, कल 15 अगस्त को आजादी के दिन को याद किया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, याद उनकी शहीदी को याद किया। आज तक कल का दिन छोड़ के 6 दिन से गुजराती में ही ये मानवता सत्संग का सत्संग किया जा रहा था। कुछ हिंदी ग्रुप वालों ने या कुछ भक्तों ने, प्रेमी जनों ने बोला कि भाई आप हिंदी में थोड़ा यह सत्संग किया कीजिए। तो मैंने कल से 15 अगस्त से
हिंदी में ये कथा सत्संग बोलना चालू की। अभी हिंदी में ही चलेगी और मैंने कल भी बोला, आज भी बोलूं, मुझे 16 आना हिंदी आती नहीं, फिर भी कहीं कोई भूल चूक शब्दों में हो जाए बोलने में तो आप क्षमा कीजिएगा। तो आज का सत्संग देखो भाई, आज तक जो गुजराती में सत्संग किया गया, कल तो 15 अगस्त आज़ादी का ही दिन की चर्चाएं हैं, सत्संग मना बातें हैं शहीदों की। पर अभी मुझे जो फोन आते रहते हैं या मैसेज आते रहते हैं कि आप गिनन की बातें, गिनन का सत्संग क्यों नहीं करते। अरे भाई, ये भी एक सत्संग ही है। जो मानव जी, जो सबसे पहले मानव अपन कैसे बने और मानव कैसे जन्मे, कैसे आए दुनिया में, और अभी कैसा जीना चाहिए पति पत्नी को, परिवारों को, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। इसलिए वो चर्चाएं चल रही थी, शास्त्रों को बीच में रख के, उनके सूत्रों को लेके। ये भी सब आता ही रहेगा बीच बीच में, ये सब अपने जीवन की बातें अपने जीवन में उतारने की बात सब आएगी। तो जैसे मैंने पहले बोला कि भाई अपन को सीढ़ी चढ़नी है तो एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप चढ़ना चाहिए। ऐसे ही जीवन में भी पहले अपन को मानव जीवन कैसा जीना चाहिए, मानव बनना कैसे चाहिए, उसके बाद अपन घर परिवार संसार में बैठे हैं, चला रहे हैं, तो उनको कैसे पाले पोसे, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, ये सब अपन को जीवन में जरूरी है और था। तो आज से एक में आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक के सत्संग जीवन में ये भी बहुत जरूरी है। जो लोग को जरूर नहीं समझते हैं, पागल समझते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो हरि नाम लेते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, उनको ये जगत वाले पागल, गुजराती में बोला गया है गांडा। तो मैं एक दो लाइन बोलूंगा, बीच में आ गया इसलिए एक भजन दो लाइन। गांडानी वाण जा जो जो तमे गांडानी वाण जार जेनो गणता नावे पार जो जो भाई गांडानी वाण जार जे। आ तो गांडानी वाण जार जी। वाण जार माना पागलों की लाइन। जगत और भगत को हमेशा वैर ही चलाया है और चलता रहता है जुगा जुग से, और चलता रहा है, अपन देख रहे हैं। पागलों की लाइन वणजार माना पागल, गुजराती में, मुझे हिंदी आएगा तो मैं थोड़ा बोलता रहूंगा। कौन कौन गांडा कौन पागल? पहले गांडा हनुमंत, गांडा विभीषण, गांडी सबरी नार जी। गांडा हनुमंत, गांडा विभीषण, गांडी सबरी नार। गांडा गुए पग धोईने, गांडा गुए पग धोईने प्रभु उतार्या पार जो जो तमे गांडानी वाण जार
जी गांडानी छेवाण जारूं अजैनु गिनती जिसका पार नहीं, इतने हो गए अपने भारत में, कच्छ गुजरात में कितने पागल हो गए ऐसे गांडे, जैनो गणता नावे पार, जिसकी गिनती नहीं। जो जोता में गांडा नीवाण जार जी, ये सब आएगा। ये बहुत भजन बहुत बड़ा और लंबा है। कौन कौन पागल हो गए मना, जैसे बहुत आएंगे। नरसिंह मेहता, मीराबाई, बहुत संत भक्तों की इसी में बातें आएगी। यही भजन में है, मैं कभी सुनाऊंगा पूरा, इसका अर्थ करना पड़ता है। और उन्होंने क्या क्या, भगवान ने भी क्या क्या इन लोग के लिए काम किया। भगवान दौड़ दौड़ के आए थे, कितने काम किए। इसमें से नरसिंह मेहता हमारे जो जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण, उनके तो 52 काम किए थे भगवान खुद। ऐसे संतों की, भक्तों की ये गांडा निवाण जार भजन में है। मैं कभी लूंगा इसको, पर आज खाक में खप जाना रे बंदा, माटी से मिल जाना, मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना, माटी से मिल जाना। खाक में खप जाना, पवन से उड़ जाना। खाक में खप जाना मना जिनको संसार में ले जाके जला देते हैं, उनकी खाक हो जाती है। सब अपन देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो वो जो खाक, वो जो मट्टी होती है, वो पवन से उड़ जाती है, मट्टी में ही मिल के उड़ जाती है। मना क्या ये भजन कह रहा है शुरुआत से, किस मूल को पकड़ के, अभिमान को छोड़ने का है। अभिमान अच्छो से छूटता नहीं है। फिर क्या बोले, माटी चुन चुन महल बनाया, मूर्खों कहे घर मेरा, नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, चिड़िया रेन बसेरा। गाँव से माटी, सीमेंट, पानी, रेती, ब्लॉक, ईंट सब उठा उठा के मेल बनाया। मेल बना मकान। मेल तो पहले राजशाही में थे। ये भजन तब का पुराना है, कबीर साहब का है, कबीर की वाणी है। तो सब वो मूर्ख मना पागल क्या कहता है कि ये मेरा मकान, मेरा मकान। तू बाड़ूती हो। जैसे मकान में कैसे भाड़े पे आते हैं, अपन भाड़े पे देते हैं, तो ये शरीर एक मकान है पर भाड़े का है। ये भी भजन आएगा एक वाणी, तब उसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा। भाड़ूती मकान तारो कले व्यतीता, भाड़े का मकान ये शरीर। और तू इसमें जो रह रहा है ने, थोड़े दिन का ही मेहमान समझे। हमें इसके लिए इस मकान में नहीं रहना, जैसे बारूती रहते हैं। चिड़िया रेन बसेरा, जैसे चिड़िया कभी इधर घोंसले में रहती है, कभी उधर रहती है, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा ये मकान का कोई भी ठिकाना नहीं। दूसरा बोले, सोना रे पैरो, रूपा रे पैरो, पैरो हिरलाचा, वारे वारे मोतीड़ा पैरो, तोय मारण केरी आशा। सोना पैरो, जो गोल्ड जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, सोना पैरो, हेम पैरो,
रूपा मना चांदी पहरो, हिरला मना डायमंड पहरो, हीरा, वारे वाली जो मोतियों की मालाएं आती वो पहरो। हे मानव, आखिर तो मरने की आशा, आखिर मरना है, मरना है, मरना, मरने को भूलना नहीं है। जैन मुनि कहते हैं अपन मरण को शरण नहीं होते, इसलिए अभिमान में घूम रहे हैं। मुझे कहाँ मरना, वो तो दूसरे मरे, ऐसा जैन मुनि के। ओशो जी ने एक उसमें उन्होंने भी ऐसा मैं थोड़ा बहुत अभ्यास सबका करता हूं कि भाई अगर मानव जो अपने अभिमान गुमान में अहंकार में जो घूमता फिरता सिर और मूछों का ताव देखे, मैंने बहुत मूछे वाले ऐसे देखे, मूछों वाले हो, पहलवान हो, राजा हो, रंग हो, किससे भी हो, आखिर तो जाना है। और गए, कितने सूते पड़े, कितने जल गए, शमशान में सूते पड़े हैं। मेकन डाडा ने बोला कच्छी में, जहां जियाण में तक करिया सगे वाले के सड ए त्रडी त्रडी ने मोसे, पर उन जो वकारो न देनो हड। मना मेकरन डाडा हमारे कच्छ के कबीर कहते हैं, द्रंग लोडाई कुछ तालुका में है, कि जहां जियाण मना में मसान शमशान में जाता हूं तो मैं मेरे सगे वालों को, परिवार वाले जो गए, उनको बुला बुला के, चिल्ला चिल्ला के, त्रडी त्रडी में चिल्ला चिल्ला के बुलाता हूं। पर हे भाइयों, मुझे कोई उनका ऐसे आवाज भी नहीं है या कि हे मैकरण हम यहाँ सोए हैं, हे मैकरण इधर आओ, इधर आओ। आज तक कोई आवाज आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। और अगर आएगा तो अपने जैसे जो सुन ले तो भूत भूत समझ के भागने लगते हैं। वो तो संत थे भाई। इसलिए मैकन डाडा ने भी यही बोला, कबीर साहब ने बोले ये सब इतने पैरों तो भी मरण की आशा, तो मरना तो है ही है, जो जन्म है वो तो मरेगा। ओशो जी ने बोला कि जो शमशान गांव या शहर से बाहर बनाया जाता है, उस शमशान और कब्रिस्तान को आप लोग गांव के बीच में, जहां मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्चे हो, गुरुद्वारे हो, उनके बाजू में बनाए। बोले क्यों? वहां थोड़ी शोभा देता है, तो सब डरेंगे। गांव से ही बाहर अच्छा है। नहीं नहीं, बनाओ। क्यों? ओशो जी ने कहा कि भाई देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं तो जाएंगे, जैसे ही जाएगा आदमी मंदिर और ये सब बाद में जाएगा, पहले तो उधर नजर जाएगी कब्रिस्तान शमशान में, तब इसको पता चले ओहो मेरे को इस इधर तो जाना ही है। मना उसी का उसी टाइम अभिमान टूट जाएगा, अहंकार टूट जाएगा। ओहो मुझे भी मरना है, मैं किस अभिमान और अहंकार में घूम रहा हूं। इसलिए ओशो जी ने कहा उनको, हर एक आदमी को एक समझ देने के लिए आप उधर बनाओ, फिर देखो कितना ढीला हो जाता है। ओहो ये मर, मुझे भी जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जीना रे पैरो, जाना रे पैरो, पैरो मखमल आचा, रुपये गज गज वस्तु रे पैरो, तोय मारण केरी आशा, तोय मारण केरी आशा। और क्या बोले? जीना पैरो, जीना मना पतला पैरो, जाडा पैरो,
पहनो मखमल, चमक वाले पहनो, मखमल वेलवेट जिसको बोलते वो पहनो। रुपये गज गज मना रुपये के ढेर, उनकी कोई चीजें पहनो तो भी हे मानो तुझे मरना तो है, मरना की आशा है। अब भगवत गीता में के कोई शास्त्र में था ययाति राजा, उनको मरना नहीं था, उसको भोग विलास में संसार के सुखों में डूबे रहना था। अब उसकी उम्र पूरी जैसे होता था, उम्र तो पूरी होती थी, तो फिर भगवान से मांगता था, हे भगवान मुझे आयुष दो, मुझे और संसार में रहना है, सुख भोगने हैं। भगवान बढ़ाते 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 देते गए। भाई देखते हैं कितना तक मांगता है। अब मानव की इच्छा आशा है ना, कामना है ना, मरती नहीं जल्दी। तो इनकी उम्र जब पूरी हुई तब भगवान बोले अभी आपका लिमिट, उम्र जो मेरी बढ़ाने की थी सब पूरी हो रही। अभी जो कोई आपको अपनी उम्र दे, वो भी जवान हो, तो भाई थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। तो ऐसा कौन है? ऐसे में किसको बोलूं जो मेरे लिए जान दे, मेरे लिए अपना जीवन दे दे, वो खुद की उम्र दे दे। जैसे महाभारत में वो भीष्म पिता दादा ने उसके पिताजी के लिए जो छोड़ दिए थी, सब व्रत प्रतिज्ञा ले ली थी, ऐसे इसके ये जो सूखता गया शरीर, खाता पीता सब बंद, अब कौन देगा? इसके बेटे को पता चला, जवान बेचारा 16-17 साल का था। ओहो, पिताजी ये दुख में इतनी जरूरत। अरे भाइयों सोचो तो सही, क्या बात करूं आपको। अरे बेटे की भी उम्र ले ली, 1000 साल हो गए। भगवान बोले अब मेरे हाथ की बात नहीं, विधाता ने इतना ही तुम्हारी उम्र लिखी थी भाई, जितनी मेरी देनी थी मैं दे दी, अब मेरे बस में नहीं। अब तुझे तो मरना ही पड़ेगा, मरण तो आएगा ही आएगा, मौत तो आएगी आएगी। जन्म अवतार जितने हुए सबको जाना पड़ा, कोई अभी तक रहा नहीं। ऐसे भी मुझे मरना नहीं, ऐसे भी हो गए। अपने शास्त्रों की बातें, मेरी बातें नहीं है। और आगे माता तारी जन्म रुवे ने, बेनी रुवे 12 मासा, घरनी त्रिया 13 दिन रुवे, करे पार की आशा, करे घर का वासा, करे पार की आशा। माता तेरी जन्म रुए, जन्म रुए माना मेरा बेटा था, मेरा बेटा था, बस याद करते करते जन्म जब तक जीवे तब तक रोती रहे। बेनी रुवे 12 मासा, 12 मासा बहन रोती। वीर था मेरा, भाई था मेरा। कभी जो अभी आ रहे 22 तारीख को, 22 तारीख को रक्षाबंधन जब आए तब भाई याद आएगा। 12 मासा, 12 महीने में मेरा वीरा था, मेरा भाई था, बहन को तब याद आता। घर की त्रिया अगर शादीशुदा है तो घर की त्रिया 13 दिन रुए, जो अपन 13वां करते हैं, 12वां 13वां, वो विधि होने के बाद सब फ्री हो जाते हैं। या ये जीव होता है वो भी फ्री हो जाता है, किसी को नड़ता नहीं, नड़ता कोई किसी को नहीं।
ये 12वां 13वां दूसरा तीसरा 40वां, ये सब कुछ नहीं मेरे भाई। जाने के बाद कोई किसी को नड़ता नहीं, जाने के बाद किसी का फोन भी नहीं आया कि मुझे ये ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसे व्यवहार क्यों किए, मुझे सुख क्यों, मुझे क्यों दुख दिए, मुझे क्यों सुख नहीं दिए, मुझे ये किए, ऐसे कोई किसी का फोन आया नहीं। आप लोग देखो, अनुभव करो। अभी मैं थोड़े दिन से बोला कि भाई ऐसा अगर हो, आप लोग को लगता हो कि जाने वाले का फोन बोन आएगा तो ऐसा करो नहीं भाई।